वेलकम बैक टू माय चैनल जायका फूड पॉइंट। आज हम बनाने वाले हैं मटन कीमा कबाब। इसे कच्चे कीमे का कबाब भी कहते हैं, जो बकरी ईद में मोस्टली सबके घर में बनता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कबाब बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ धनिया, आधा टेबलस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च दरदरी मीडियम पिसी हुई, 1 टेबलस्पून बटर या मस्का, आधा नींबू, 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया, 4 टेबलस्पून भुना हुआ चना दाल का पाउडर, 1 लार्ज साइज़ का कांदा लेना है। इसे ग्रेट करके इसका पूरा पानी निकाल देना है। कबाब बनाने के लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम मीडियम या दरदरा पिसा हुआ कीमा। इसे हमने अच्छे से धोकर 15 मिनट के लिए छन्नी में डाल के इसका एक्सेस वाटर निकाल दिए हैं। आप मशीन का कीमा भी यूज़ कर सकते हो। चलिए कबाब का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो अब एक बाउल में हमें कीमा ले लेना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ धनिया, आधा टेबलस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च दरदरी या मीडियम पिसी हुई, 1 टेबलस्पून बटर। ये हम बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो बटर के बदले 50 ग्राम मटन की चर्बी यूज़ कर सकते हो। अब ऐड करें 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया, 4 टेबलस्पून भुना हुआ चना पाउडर। इसके बदले आप बेसन भी यूज़ कर सकते हो। अब ऐड करें 1 बड़ी साइज़ का ग्रेट किया हुआ कांदा, आधे नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमें इसे ढक लेना है और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ देना है। सिंस हमारा मिक्सचर मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम हरी पुदीने की चटनी तैयार कर लेते हैं। ये चटनी कबाब के साथ काफ़ी लजीज लगती है। तो हरी पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी कोतमीर, 2 हरी मिर्च, आधा नींबू, 2 लहसुन की कलियां और नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर जार में ऐड कर लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से पीस लेना है। तो हमारी हरी पुदीने की चटनी रेडी हो गई है। 1 घंटा हो गया है और हमारा कबाब का मसाला भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए हम इसका कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथ में थोड़ा ऑयल लगा करके इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। इतने पूरे मसाले में हमने 10 बड़े साइज़ के कबाब बनाए थे। अगर आप थोड़ा मीडियम बनाना चाहते हो तो 12 से 15 कबाब इजीली बन जाएंगे। याद रखें, कबाब एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तेल में फ्राई होने के बाद थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। कबाब की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। हम इसे अब फ्राई कर लेंगे। हमने फ्राई पैन लिए है। इसमें हम 250 ml तेल डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। ये तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम लो कर लेंगे
और फिर हम इसमें कबाब की टिकिया डाल देंगे। इन कबाब की टिकिया को एक साइड पे लगभग 2 से ढाई मिनट तक हमें पकाना है। 2 से ढाई मिनट में कबाब एक साइड से पक के हल्का गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे पलटना है और दूसरे साइड पे भी 2 से ढाई मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। जब दोनों साइड से कबाब गोल्डन दिखे तो समझ लो आपका कबाब बनके रेडी हो चुका है। दोनों साइड से पकाने में हमें 4 से 5 मिनट लग गए हैं और हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। और अब हम इसे निकाल देंगे। आप देख सकते हो हमारे कबाबों का कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। ये देखिए कितनी आसानी से हमने मटन कीमा कबाब को रेडी कर लिए है। ये बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। आप भी मेरी ये रेसिपी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching Saika Food Point.